प्रतिपच्चन्द्रलेखेव वर्धिष्णुर्विश्ववन्दिता शाहसूनो शिवस्यैषा मुद्रा भद्राय राजते। नमस्कार बंधु। नमस्कार। पता चला शिवाजी महाराज बनते हो आप, ठीक है। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम है राहुल गांगल और मैं ठाणे से आता हूँ, महाराष्ट्र से। पिछले 18 साल से मैं इस नाटक में काम कर रहा हूँ। जब से मैं चौथी कक्षा में था तब से मैं इस नाटक का भाग हूँ। अच्छा, कैसा लगता है? ये तो हम सब शिवाजी महाराज के प्रति जो श्रद्धा है उसके लिए काम करते हैं इसमें। और बहुत ही मतलब आपने नाटक जिन्होंने देखा होगा उनको अनुभव हुआ होगा कि इसको महानाट्य क्यों कहते हैं, कि इसकी जो भव्यता है, तो देखने में जितना ये भव्य और अच्छा लगता है उतना ही वैसा ही हमें काम करते समय उसका अनुभव होता है। क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी का भाव लगता होगा जब आप जी कोई चीज़ बोलते होंगे। जी जी ठीक है। तो उसके लिए तो सबसे पहले शिवाजी महाराज के जीवन का अभ्यास करके उनके व्यक्तिमत्व को हमने समझा, और जैसे जैसे हम काम करते गए तो हम उस भूमिका में चले जाते हैं, और फिर एक बार जैसे ही नाटक चालू हो जाता है उसके बाद इस भूमिका में घुस के पूरा वो अपने आप आ जाता है। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे अब तो खैर अभ्यास हो गए आप, हाँ ठीक है। जैसे शिवाजी महाराज के रूप में, ठीक है, अपने को चित्रित जब करते हो आप, तो एक गौरव के साथ साथ एक आत्मबल का जो भान आता है उसको कैसे मेंटेन करते हो आप? सच बताऊँ तो जब नाटक चालू हो जाता है, जब भूमिका के अंदर हम चले जाते हैं, हाँ। उसके बाद कुछ भान रहता ही नहीं है, वो अपने आप हो जाता है। क्योंकि ये एक अपने लिए चुनाव है, ठीक है ना, ताकि आप, क्योंकि आपका संपूर्ण जीवन इसको समर्पित है ना। जी ठीक है। इसके लिए मुझे ये बताइए, जैसे कोई बच्चा अगर चाहे कि वो भी कलाकार हो, ठीक है, किसी के द्वारा जो अच्छा लगे उसके चरित्र में खुद को परिभाषित करे, तो उसके लिए कुछ उपाय बताइए। शिवाजी महाराज के चरित्र को आप हाँ, जैसे शिवाजी महाराज के रूप में आप रहते हो, तो जैसे कोई बच्चा किसी और चीज़ में या शिवाजी महाराज के ही रूप में आना चाहे, ठीक है, तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखें? वैसे तो शिवाजी महाराज ना सिर्फ एक योद्धा थे, वो एक प्रशासक थे, वो खुद एक योगी भी थे। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। तो उन्होंने अनुग्रह लिया था और वो योगी भी थे। तो एक ऐसा व्यक्तिमत्व था जो बहुत संतुलित था। जैसे श्री कृष्ण नीति का उन्होंने उपयोग किया था, उसी तरह से भगवान राम जी जैसे मर्यादा पुरुष भी थे। तो ऐसे सब गुणों से वो संपन्न थे, उसमें से जितने हम ले सकते हैं। अच्छा, यानी जो जो गुण हैं उनको अपने में जी जी फील करके फिर, और आज के जीवन में हम उनके जो उन्होंने प्रशासन में जो नीतियाँ अपनाई थी, मैनेजमेंट जिसको हम बोलते हैं, समय का मैनेजमेंट है, या फिर अगर आप किसी ऊंचे पद पे है तो लोगों का मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें हम उनसे सीख सकते हैं। या फिर जिन विकट परिस्थितियों से उन्होंने सामना किया, हमारे जीवन में छोटी मोटी विकट परिस्थिति आती है उनके तुलना में, तो उसमें हम कैसे अपने मन का संतुलन बनाए रखें, उसमें से मार्ग कैसे निकालें, ये सब चीज़ों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर चरित्र रूप में ढाल सकते हैं ना। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।